उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले नेजा मेले को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है। इस मेले के आयोजन के लिए संभल पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई। अब सरकार और पुलिस ही आमने सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला और कैसे सरकार और पुलिस प्रशासन एक दूसरे के आमने सामने हैं, आइए आपको बताते हैं। सुन्नी धर्म के मौलाना सुफियान निजमी ने कहा कि अगर किसी एक धर्म को इजाजत दी जाती है और दूसरे धर्म को भी इजाजत मिलनी चाहिए, अगर नहीं दी जाती तो ये गलत बात है, क्योंकि मेला, जुलूस, पर्व और त्योहार हमारी गंगा जमनी तहजीब है। मेले में हर धर्म के लोग जाते हैं। वही प्रशासन ने भले ही नेजा मेले को अनुमति नहीं दी है, लेकिन सरकारी लिखा पढ़ी में सैयद सलार मसूद गाजी को 11वीं शताब्दी का इस्लामिक संत और सैनिक बताया गया है। लेकिन अब मामला और भी पेचीदा हो गया है। दरअसल यूपी पर्यटन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक हजरत गाजी सईद सलार मसूद एक प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी इस्लामिक संत और सैनिक हैं। उनकी दरगाह मुसलमानों और हिंदुओं के समान सम्मान के लिए एक जगह है। यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। वहीं सलार गाजी को भले ही सरकारी वेबसाइट में 11वीं शताब्दी का इस्लामिक संत और सैनिक बताया गया है, लेकिन संभल के एसपी श्री चंद्र ने यह कहकर मेला को अनुमति नहीं दी और मना कर दिया कि वह लुटेरा था। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था। पूरे देश में इतिहास जानता है। संभल एसपी ने आगे कहा कि किसी भी लुटेरे की याद में यहाँ किसी भी मेले का आयोजन नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने कोशिश की तो कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता व प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी का नफरत फैलाने का काम है। इसकी नीति बंटवारा करना है। बीजेपी धर्म, आस्था और त्योहार के नाम पर राजनीति करने के साथ ही अब मेला और मजारों के नाम पर भी राजनीति करने लगी है। बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो हर मोर्चे पर असफल है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए और मजार और मेले की बात वो कर रही है। बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। सपा नेता ने आगे कहा कि जहां तक पर्यटन विभाग की वेबसाइट की बात है तो सैयद सलार मसूद गाजी एक संत थे। हर व्यक्ति का इतिहास होता है। फखरुल हसन चांद ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि नेजा मेले को अनुमति नहीं दी गई, सवाल तो ये है कि मेला के आयोजन को अनुमति न देकर आखिर किसे राजनीतिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति कर रही है। वहीं सुन्नी धर्म गुरु मौलाना सुफियान निजमी ने कहा कि मेला, जुलूस, पर्व और त्योहार हमारी गंगा जमुनी की तहजीब है। मेले में हर धर्म, हर पंथ, हर लिंग, हर समुदाय के लोग आते हैं और बाकायदा उनकी आस्था होती है, तभी वो वहां पर आते हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला विवाद के रूप में जुड़ गया है। तमाम पार्टियां इस पे आरोप प्रत्यारोप का खेल करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या फिर कांग्रेस हो। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस पर पूरी तरीके से खामोश और कुछ भी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी ये मेला अब सियासी गलियारों में हंगामा मचा रहा है। मौलाना ने जिस प्रकार से कहा कि तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो इस समय एक से एक बढ़कर बातें करना चाहते हैं, सरकार की नजर में अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम भी सरकार के लिए काम करते हैं। उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर सलार को संत बताया गया है और वहीं पुलिस प्रशासन इस तरीके से बातें कर रही है कि किसी भी हालत में हम मेले का आयोजन करने के लिए अनुमति नहीं देंगे, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।